अच्छी पढ़ाई करो, मतलब खुद पर मर्सी करना। अच्छे श्रेष्ठ याद करते रहो, बाबा की याद में, मतलब स्वयं पर तरस खाना। इसी तरह दृष्टि अच्छी रहे, पवित्रता जितनी अपनाते रहेंगे उतना रहम दिल का गुण। तो खुद पर जो तरस खाएगा उसका फायदा क्या होगा? जब हम स्वयं पर तरस खाते हैं तो स्वयं के प्रति एक शुभ भावना एक्टिवेट करते हैं, तरस खाना। तो ऑटोमेटिक अन्य आत्माओं की गलतियों को समा सकते हैं। हाँ, तो अपन दूसरे की, क्योंकि दूसरे की गलती तब समा नहीं सकते जब लगता है मैं ठीक हूँ। स्वयं पर तरस का, जैसे खुद का बच्चा ही अगर पढ़ाई नहीं करे तो वो पेरेंट फिर जल्दी से दूसरे के को टॉन्ट नहीं करेंगे, और खुद के बहुत अच्छे होंगे ना, तो फिर तो स्वयं पर बाबा कहते तरस खाओ। ये भी स्वयं को सुधारने का तरीका है, स्वयं पर तरस खाना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 6:3। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? मैं ईश्वरीय संतान हूँ, गॉडली चाइल्ड हूँ। जैसे मैं पॉलिटिशियन का या उसका स्टेटस वाले का बच्चा हूँ तो पता चलता है ना। इसी तरह जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? सदैव खुशी रहेगी, हम्म निमित भाव रहेगा, हम्म दूसरों के कल्याण करने की भावना रहेगी। हम्म उनका हमेशा बाप से लव रहेगा। बाप हम्म माने भगवान, हम्म बाप को, बाबा को। बाप से लव रहेगा। हम्म दातापन रहेगा। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। नशा रहेगा। और खुशी रहेगी, नशा रहेगा। हम्म, उनकी दृष्टि अच्छी रहेगी। बाबा ने कहा कि एक तो सब राइट है। आज की जो बाबा की लहर है, एक तो सच्चा लव एक बाप से होगा, ईश्वरीय संतान। और दूसरा, कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, कुदृष्टि नहीं होगी। 3 बाबा ने सिम्टम्स बताए। उनका उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। और उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा न सके। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अब बच्चे जानते, बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। हाँ, इसके बाद इस धरती पर आ जा रहे। तो इन लोगों ने एग्जैक्टली बनाया था और भगवान के अवतरण का गीत बना दिया ना। हाँ, मतलब वैसे तो बहुत अच्छा ही बताया ना, आकाश का सिंहासन है तो वो तो उससे ऊपर ही रहेगा ना। तो ये आकाश तत्व तो है जीव। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स उनके अपने। ये आकाश तत्व है जीवात्माओं का सिंहासन।
आत्माओं का सिंहासन है वह महत तत्व, जहां तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, देखो कितनी डिटेलिंग बाबा बताते हैं। लोग कहते हैं ऊपर भगवान के पास बैठा है। अब कौन बैठा है, शरीर है या आत्मा बैठी है? तो बैठी है तो आत्मा कैसे बैठी है? कुछ सोचे तो कैसे सोचे? बाबा कितना क्लियर है, कैसे बैठी है? जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती हो। वो आकाश में सितारे कैसे रहते हैं? टंगे हुए हैं। बाबा कहते हैं अब वैसे, मतलब है ना, रह सकती है ना आकाश में सितारे। तो आत्मा को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को भी ये ज्ञान जैसे ज्ञान है। जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्मा भी बिंदु मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। तो मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, इक्वल चाहिए ना, दूसरा सेम सेम ऐप होना चाहिए अगर बात करनी हो तो इसी तरह मुझे भी शरीर चाहिए। मुझे बुलाती है पुरानी दुनिया में, गीत है ना, दूर देश का रहने वाला, तुम आत्माएं जहां रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाबा खुद उस स्वर्ग में नहीं आते हैं, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं है। वह तो दुख सुख से न्यारे है ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है, तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को सबका ही बच्चा है, सबका ही बाप है वो, तो सब आपस में बच्चे हो गए। तो फिर बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान है। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं। फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। तो अभी ईश्वरीय संतान और दैवी संतान हाईएस्ट कौन सा है? अभी प्रधानमंत्री के बच्चे, बाद में चेयरमैन के बच्चे, बाद में डायरेक्टर्स, ईश्वरीय संतान है। तो एक्सपेक्टेशन भी तो ज्यादा ही होगी ना फिर दूसरों की भी उनके। तो इसलिए देवी देवताओं को थोड़ा लड़ते झगड़ते बताते भी है। या ऐसे लड़ाई झगड़ाई, थोड़ा स्टेटस कम है। इस समय तुम जानते हो ईश्वरीय संतान है पहले, बाद में देवी संतान, अभी ईश्वरीय संतान। पहले क्या थे? असुर के संतान। पहले थे, पहले क्या थे फिर? असुर संतान। पहले क्या थे? असुर संतान। बच्चा कंप्लेन लेके आता है, उसने ऐसा किया, और रोता रोता आता है। माँ कहती है मारना चाहिए तुझे, तो उसने एक किया दो मार। असुरी संतान हुए कि नहीं? असुर की तरह नॉलेज दिया, ये नहीं बोला कि नहीं मुझे तुम्हें सहन शक्ति रखनी है, तुमको उसके प्रति गुड विशेष रखनी है। वो ऐसा कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, नहीं तुमको गुड विशेष रखनी है। आसुरी संतान शिक्षाएं भी कैसे मिलती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो बच्चों को पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो,
फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद ही नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए, सबसे जास्ती। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप कहते बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, अच्छा शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, पूजा आदि कर, फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। हाँ, कितने बनाते उसमें, वो छोटे छोटे, वो तो शालिग्राम बनाते हैं, एक्चुअली वो सोचते वो शिव है। वो शालिग्राम 108 बनाते शालिग्राम, 108। कोई 1008 भी करते हैं, ऐसे है अलग अलग जितनी जिसकी कैपेसिटी है। तो बाबा कहते फिर मिट्टी में मिलाए, फिर क्या करते उसको मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते, उसके पीछे का रहस्य पूछना चाहिए ना। देवियों तो बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं, कहते भी है रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। तो इसका अर्थ, इसका मतलब, अगर गांधी जी राम राज्य चाहते थे, तो फिर इसका मतलब प्रूव हो गया ना, ये रावण राज्य है। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाबा आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते, सबका कल्याण करते। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी फिर घास कहाँ निकल आता है, कितनी अच्छा एग्जाम्पल दिया। घास भी कहाँ निकल आता है, जहां वो ऑलरेडी है बीज उसके, जमीन पर। तो इसी तरह तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कंगाल बन गए थे, सूख गया था, क्योंकि वर्षा नहीं हुई, पानी चाहिए होता है ना घास के लिए। फिर अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते, कंफर्म है ना, बेस्ट जॉब। मतलब वहां तो कंफर्म है भी नहीं कि बेस्ट जॉब मिले, या फिर चाहे कितना भी अच्छा पढ़े, यहाँ तो कंफर्म है। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। भीलनी की बात भी शास्त्रों में है ना। तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, तो बोलो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। देखो भक्ति का बहुत बड़ा फाउंडेशन है ज्ञान के लिए। जितना अच्छा ज्ञान, मतलब उतनी अच्छी भक्ति करी होगी। क्यों? भगवान के लिए भी हम उतना ही तड़पे हो। तड़पन, राइट। उतना पुरुषार्थ, उतनी तड़पन थी, मुझे तुम मिल जाओ, तो इसलिए उसको फिर फायदा भी उतना ही ज्यादा मिले, उसको उतनी ही फीलिंग आएगी बाबा की। तो सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। अब देखो, वहां से त्रेता से द्वापर में आए तो सभी, सब हम बच्चे आए। फिर किसी ने जास्ती की, फिर भक्ति और भक्ति काल भी शुरू हो गया उस समय, देखा जाए तो उसमें फिर, और सब आए थे वहां से परम धाम,
सत्य को छोड़ के, सत्य का आनंद लेके, फिर भक्ति की फीलिंग में डिफरेंस कैसे आता है? किसी का बहुत प्यार भगवान के लिए, किसी का कम प्यार। महाराजा थे, बने थे, महाराजा बने थे, हम्म, ज्यादा कुछ किया था ना, ज्ञान लिया था। मतलब सब इंटरकनेक्टेड है ना। जिसने बहुत उच्च पद पाया, मतलब बहुत अच्छा ज्ञान लिया, तो बहुत अच्छा ज्ञान लिया तो उसको फिर बहुत अच्छी फिर भक्ति का फीलिंग आएगी, क्योंकि उसको ही ज्यादा ही दूरी लगेगी। तो भक्ति ज्यादा की उसका फाउंडेशन है, ज्यादा ज्ञान लिया होगा, ज्यादा ज्ञान लिया उसका फाउंडेशन है। ठीक है। तो नहीं नहीं, द्वापर की शुरुआत में उस फेज में तो सब आ जाएंगे ना, सभी ब्राह्मण बच्चे आ जाएंगे, और फिर भी भक्ति करेंगे सभी में, इतना नहीं। तो बाबा कहते हैं बरोबर हम ही सो पूज्य थे, तो यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं, नीचे उतरते जाते हैं, बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते हैं, नीति नीति कह देते हैं, आगे चलकर ये सन्यासी आदि क्या हो जाएंगे? बोलो बोलो। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आस्तिक हो जाएंगे। मतलब सन्यासी और नास्तिक वर्ड क्या यूज करते बाबा, बोल ही नहीं सकते ये मुरली तो बाहर, ध्यान रखना। सन्यासी और नास्तिक, फिर कहते आगे चलकर सन्यासी सभी। तो वो तो है ही, तो बाबा कहते हैं सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे, अर्थात आस्तिक। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे, कहेंगे अगर एक आ जाए इन पर तो बीके ने जादू लगाया है, उनके चेले को गद्दी पर बिठाए फिर उनको उड़ा देंगे, उनको भी अपना रखना होता है। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए ना। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो, अपने ऊपर तरस खाओ, रहम करो। अरे ये गलती कर दी, मिलेगा मुझे। जैसे वो कोई मिस्टेक कर देता है और पेपर दे देते हैं, फिर क्या लगता है अरे गया, इसमें तो मार्क्स कम होगा ही होगा मेरा, कितना सर्टन हो जाता है, कितना अफसोस करता है वो, क्योंकि मैंने ये मिस्टेक करी और एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह कोई भी ऐसे संकल्प आए, कोई ऐसे एटीट्यूड हो जाए किसी के लिए, कोई ऐसे शब्द निकल आए, फिर कर्म हो जाए, ऐसे अफसोस हो कि अरे गया, इतने में तो मार्क्स मेरा कम होगा ही होगा। बाबा कहते अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो, अपने ऊपर रहम करना है। कैसे? वह भी समझाते रहते हैं, बाप को याद कर पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए, हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना है, पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे, अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। ये राज है। यहाँ टॉकी वो है मूवी, मतलब
आवाज नहीं है। तो इसलिए संदेशी में फर्क है। आवाज तो है नहीं। अब बाबा जो कहते हैं वो किस तरह से समझते हैं। तो सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना। देखो, परमधाम की डिटेलिंग बाबा ने बताई आज। परमधाम की डिटेलिंग क्या थी? बोलो बोलो। सारे आकाश में हाँ। आत्मा मैं तत्व में रहती है। आत्माएं जैसे मैं तत्व में तारे की तरह लटकती है। अच्छा, सूक्ष्म वतन का राज जैसे घोस्ट का छाया का शरीर होता है ना। आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है। उनको घोस्ट कहाँ जाता है? मतलब सूक्ष्म वतन में क्या है? उनको इन आंखों से देख भी नहीं सकते। इनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। यह फिर है सूक्ष्म वतनवासी। घोस्ट को तो ऐसे लगता है ना छाया। यह है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। वाइट, ट्रांसपेरेंट। एकदम ट्रांसपेरेंट। हाँ, आत्मा दिखाई देती है सूक्ष्म वतन में। जैसे बिंदु चमकती है ना, ऐसे फरिश्ते शरीर में बिंदु दिखाई देती है। आत्मा ट्रांसपेरेंट है ना। तो लाइट, लेकिन बहुत पावरफुल, सूथिंग। ये डरावनी लाइट नहीं है। वो घोस्ट में जो है छाया डरावनी है। हाँ, कभी कभी वाइट भी बोलते हैं, घोस्ट का पता नहीं है। ये सब बातें बहुत समझने की है। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। तो अपने आप को कैसे फील करना है वहां? आज चलेंगे ना सभी सूक्ष्म वतन। लाइट, ऐसे लाइट का शरीर। हम असल मूल वतन के रहवासी है। अभी हम वहां जाएंगे। असल में हम वहां के रहवासी है। तो अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। थोड़ा हॉल्ट लेना होता है। 2 दिन पहले मुरलीम बाबा ने कहा ना, आते समय तुम सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, जाते समय तुम सूक्ष्म। क्यों जाते समय जाना होता है? नहीं, रूट क्यों बदलना है? हम्म, जाते जाते क्यों जाना होता एक तो पवित्र कंप्लीट और बाबा के साथ जाना है। बाबा एक साथ ले जाएंगे, अकेले नहीं है? ले। साथ में जाने के लिए। अच्छा, वेट कर रहे हैं वहां से पिकअप करके। और फिर पूरे पवित्र होकर जाएंगे ना इकट्ठे। तो इसलिए पवित्रता का भी रोल है। फिर आपका वो जन्म मरण खत्म होने का भी रोल है। तो कहीं ना कहीं तो बेस होगा ना ऊपर। पवित्रता मतलब वो पवित्र, जन्म मरण तो नहीं, लेकिन पवित्रता एक्चुअली पर्पस है ना। चुकतू करना है, सारा क्लियर करना है। जाते समय क्लियर करना है, आते समय तो क्लियर है। आने की जरूरत नहीं है। जाते समय फिर पूरा पवित्र बनकर क्लियर करके जाना। हम्म, संपूर्ण स्वरूप है ना। तो वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को फिर आगे बाबा संपूर्ण देवता स्वरूप में चेंज करेंगे। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ये सब समझने की बातें हैं। हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय रचते हैं। पहले सूक्ष्म, फिर स्थूल। स्थूल चाहिए ना। अभी यह संगम युग, इनको ईश्वरी युग कहेंगे। संगम युग में सूक्ष्म वतन की इम्पोर्टेंस है। क्या क्या फंक्शन है सूक्ष्म वतन के, लिस्ट आउट करें। संगम युग से लास्ट में तो ठीक है। सूक्ष्म वतन के फंक्शंस। एडवांस पार्टी वहाँ बाबा के साथ कार्य कर रहे हैं। अव्यक्त मिलन, जिसको सपोज निराकारी स्वरूप में डिफिकल्ट भी लगता है, तो अव्यक्ति मिलन, छाया का ट्रांसपेरेंट शरीर, बाबा से बातचीत, बाबा से राय, बाबा मतलब बातचीत वाली जो मेडिटेशन स्टाइल है सूक्ष्म वतन में। और भोग, भोग हम खिलाते कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म वतन। संदेश, बाबा से कोई भी राय लेता है। साइट ऑफिस है ना, तो नजदीक स्थापना हो रही है तो बाजू में ये साइट ऑफिस है। परम धाम दूर है,
वहां फिर एक्टिविटी नहीं होती। तो जो भी संदेश है साक्षात्कार, हाँ, तो वही बाबा बुलाते हैं आत्मा को। कितने सारे फंक्शंस है, जरूरी है कि नहीं सूक्ष्म में? हाँ, वही अव्यक्ति मिलन, अव्यक्ति पालना बाबा के साथ, एंजल सारे, बाबा के फरिश्ते सब बाबा। हाँ, अब वही है, धर्मराज पूरी मतलब वही वही सारा हिसाब किताब क्लियर करना ही होता है। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय रचते हैं, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी यह है संगम युग, इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कुदृष्टि जाति फिर उच्च पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया होना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संगदोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा किसी में भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है, उस आत्मा के प्रति रग, कैर हो, कंसर्न हो, रग नहीं जानी चाहिए अंदर। मतलब एक अंदर का खिंचाव, पुल, रग। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। कैर के समय हम हाजिर होते हैं, कंसर्न जहां भी है वो अलग बात है। रग जाती, डिस्टर्ब करता है, याद आती नहीं है, याद सताती है, रग जाना। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं, एक रस अवस्था, ये अभ्यास करना है। सब कुछ देखते अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते नहीं, एक शब्द। अष्टमोह। नष्ट मोहा, साक्षी नहीं, मन मना हुआ नहीं, उपराम, और एक और और बहुत देही एक्यूरेट है, अभिमानी, देही अभिमानी। न्यारा और प्यारा। सब कुछ देखते हुए उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ समझते हुए। ये अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एकरस रखना, ये हिम्मत की बात है। देखो, ये अभी सुन रही थी गोपी बहन का एक, वो गुम हो गया था एक, सुना होगा सभी ने, यूट्यूब में काफी आता है। जाना था उनको, ट्रेन में बैठी थी और वो कोई छोटा पर्स गुम हो गया। तो पूरा यूरोप का टूर करके आई थी, तो पर्स में जो भी आप आई कार्ड्स है वो है, पैसे है, और बेस्ट जो भी जितने भी आइडेंटिटी, पासपोर्ट, सब कुछ, आईपैड, सब कुछ गुम हो गया। तो कुछ हलचल हुई, फिर इमीडिएटली एकदम अशरीरी बन गई स्टेशन पे ही कि अब क्या करना है। और अशरीरी बनते ही उसमें भी, आगे आ जाओ, तो अशरीरी बन के फिर एकदम डिटैच हो गई। डिटैच होने के बाद फिर संकल्प किया, चलो ये मिलेगा तो नहीं, जिसके भी हाथ में जाए उसका बाद में चोरी का ख्याल ही ना आए, शुभ भावना दिया, भरपूर हो जाए। इस जिसको जरूरत हो उसको आईपैड मिल जाए। डिटैच, अटैच होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको ध्यान रखना चाहिए, ये वो। डिटैच हो गए, अब उसके प्रति शुभ भावना, गया, जाने वाला गया, जाएगा, किसी के हाथ में तो जाएगा, ये शुभ भावना। उससे चलो फाइनली जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन स्थिति कितनी पावरफुल हो गई। Can't we go for complaint?
नहीं नहीं, बाद में किया, कंप्लेन किया, वो सब किया। देखो कम फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ी आती, प्रॉब्लम तो सारा वो इमोशनल प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं उस समय, जब ये वाली स्थिति होती है तो कोई भी फिजिकल में तो क्या 1-2 मिनट लगते हैं हर चीज जो भी करें। हाँ फिर मतलब फिर जैसे ही डिटैच हो जाएंगे, फिर अब मुझे क्या करना है वो क्लियर भी तो होता है। नहीं तो उसी फेज में, जिसको बाबा ने इस बार संडे की मुरली में कहा, परिवर्तन ऐसा हो, कितना फास्ट होना चाहिए परिवर्तन का, बिंदी ऐसा बाबा कहते हैं। तो ये अभ्यास करना है, देखते हुए नहीं देखना। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक क्या होगा, कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है ना, कर्मातीत, उपराम और न्यारा प्यारा, ये वर्ड कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी, तब तक कुछ न कुछ खींच होगी। तो थोड़ी थोड़ी खींच होगी, मतलब उसमें 1 घंटा खींच होती थी, अब 15 मिनट होगी, फिर 15 मिनट से 10 मिनट होगी, और फाइनली करते करते 1 सेकंड। चला जाएगा, सामने नहीं है तो मन से ही सोचेंगे। हाँ, वो तो खींच वाले के तो हम अनुभवी है 2500 साल से, कैसे क्या क्या होता है उस समय। कितना दूसरा हिसाब किताब बना लेते हैं, उसको गुस्सा करेंगे, उसको बोलेंगे, ये करेंगे, मतलब एक हिसाब किताब चुकता हुआ और 10 हिसाब किताब बन जाते हैं, उसमें पता भी नहीं चलता। लाइन क्लियर चाहिए, देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं है, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ी ही है, सन्यासी तो इन बातों को समझते ही नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो, हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान वाच भी है, वो पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडव मतलब पंडा तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम दैय अभिमानी बने हो, जानते हो वापस जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वो तो इस धंधा कर न सके, वो तो ये धंधा कर न सके। तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है तुम्हारे लिए। उनको मुहूर्त देखना होता है, आज का दिन शुभ है तुम्हारे लिए। नहीं, ये शनिवार को नहीं करना चाहिए ना। कौन से दिन नहीं है, शुक्रवार को मना करते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, थर्सडे तो बहुत अच्छा दिन होता है। मंगलवार, मंगल का दिन है, शनिवार का होता है मेन वो। कुछ भी ऐसे नया काम करना के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए मना करते शनिवार को, बुधवार और शनिवार लोहा नहीं खरीदना। तुम्हारे लिए सब दिन बराबर है, समान लकी है। टीवी खरीद लेना फिर शनिवार के दिन। हम्म। फिर कहते कब खरीदा था, ये झगड़ा करा रही है ये चीज ना, क्योंकि वो खरीदा कब था। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है, चलेगा राइट। किसी ने पूछा ना अव्यक्त बाप दादा को कि बाबा दुकान खोलना है, कौन सा मुहूर्त, कब खोलूं। बाबा ने दृष्टि दी, स्माइल किया, बोला बच्चे बाप की याद में किसी भी दिन करो, शुभ ही है, शुभ मुहूर्त है, याद बाबा की हो। तुम बच्चे सदैव लकी हो। हाँ, गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। तुमको भी वृक्षपति पढ़ाते हैं, यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती है, अभी है बेहद की दशा। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डिनाइस्टी होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते होंगे,
लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला है। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं, ये सब साक्षात्कार हुआ है। माँ बाप देखो कैसे राज्य देते हैं, राज तिलक देते हैं। माँ बाप पाँव बच्चे का पाँव धोकर राज तिलक देते हैं। सब पूरा श्लोक होता है वो। राज्य राम अगर राज्याभिषेक का पद्धति समझना है सतयुगी, वो पूरा रामायण में है। उत्तरकांड का, हाँ, शुरुआत में मतलब बहुत अच्छी पद्धति बताई है, जो पता चलता है राज्याभिषेक कैसे होता है। पहले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ने पहले तिलक करते हैं, पैर धोते हैं। देखो आज बाबा ने भी मुरली में किसका पैर, राज्याभिषेक, राजा जिसको राजा बनाएंगे, माँ बाप, गुरु नहीं वहां माँ। तो माँ बाप बच्चों का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं, स्टाइल है। मतलब हर चीज को जैसे एक रिस्पेक्ट, भाई पूरे वर्ल्ड की गद्दी उसके हाथ पे आ रही है, ऐसे होगा। ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नोंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई है। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं। स्वदर्शन चक्र मेंट फॉर ही कुछ हिंसा, शास्त्रों में तो यही बोला है। कितना सहज, ये तो कंठ कर लेना चाहिए। अभी तुम बच्चों को बाप बच्चों को सच्ची गीता सुनाते, ये तो कंठ कर लेनी चाहिए। कौन सी, ये वाली गीता, कितना सहज है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए, परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। हमारी योग की किताब कौन सी है, बोलो भाई। लिटरेचर भी याद होना चाहिए, तब तो दे सकेंगे योग के लिटरेचर। बोलो बोलो। प्रैक्टिकल मेडिटेशन, फिर बोलो बोलो, विनोद भाई को तो पता होगा सारा। योग की किताब क्या हुआ? होना चाहिए, याद होना चाहिए। योग की विधि और सिद्धि, एक ब्लू कलर की बुक है पूरी। अगर आपको लेमैन को देना है वो दे सकते। प्रैक्टिकल मेडिटेशन, राज योगा, सेल्फ, ऐसे करके भी किताब है। इसमें प्योरली योग, प्रैक्टिकल मेडिटेशन तो रखना ही चाहिए। एक है राज योगा मेडिटेशन, उसमें पूरी कमेंट्री है, तो वो आप किसी को भी कैसे करना है योग ये दे सकते हो। नहीं उसमें इस तरह से वो किताब बीकेस नॉन बीकेस के लिए ही है स्पेशली। इजी राजयोगा, इजी राजयोगा है, ये सब छोटी छोटी की बुक्स है। और योग की विधि एंड सिद्धि तो बहुत अच्छी है, 2-3 तो रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसे इंटरेस्टेड हो ना तो दे सकते हैं। नहीं बुक्स है, लिटरेचर, ये सब बुक्स है, लिटरेचर है। है, योग की विधि एंड सिद्धि तो है। मतलब इस तरह की प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी बहुत मंगाई है ना, अभी मंगाई थी बहुत सारी। रखना चाहिए, अपने पास ही रखो, कोई को चाहिए तुरंत हम दे सके, सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो गीता, हाँ, स्वदर्शन चक्र, सॉरी, गीता में भी ज्ञान भी है, योग भी है। तुमको भी एक योग ये किताब बनानी चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए, परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिर ये भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वो फिर अपने धर्म में आकर उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रोहानी बाप की हम रूहानी रोहानी बच्चों डॉक्टर को रोहानी को बच्चों को माता नमस्ते। पिता हम गुरुदेव का रूहानी परिवार बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है। इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। दूसरा है, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्ति व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। कौन सी? जमा करने का युग। एक कदम में पद्मों की कमाई, कितना जमा किया, कितनी दुआई मिली। दुआई हमारा जमा का खाता है, तो तब हमारा संपन्न अखुट खजानों के। तो अभी जमा करेंगे, मौज है, जमा है, शक्तिशाली स्थिति है। और दूसरा फिर भविष्य में उच्च पद। तीसरा फिर भक्ति मार्ग में
वो देवी देवता सबसे ज्यादा दुआएं, वो उस लोग आएंगे उसके पास, क्योंकि उसके पास बहुत दुआ है। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अच्छा, मातेश्वरी जी के महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है भक्ति ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा कर अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए। यह है बेचैन दुनिया जहां चैन नहीं। मुक्ति में चैन है, न चैन है न बेचैन है। सत्युग त्रेता है चैन की दुनिया। जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं, चैन की दुनिया में ले चलो। तो मुक्ति में ले चलो का भाव नहीं है। अगर चैन चाहिए तो सत्युग में जाना चाहिए। मुक्ति धाम न चैन है न बेचैन है। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई चैन मतलब आराम ना। तो चैन की दुनिया ऊपर कैसे हो सकती है? तो वही तो बाबा यही तो कह रहे, इसलिए चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई अपवित्र आत्मा जा ही नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होते। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपनी सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे है, आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। कितनी ब्यूटीफुल है, सत्यता भी हो पर नम्रता। सत्य स्ट्रॉन्ग है ना, कड़ुआ, ये पूरा रॉन्ग कंसेप्ट है। मधुरता, महानता, नम्रता। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। निर्भयता मतलब ये नहीं जो मन में आया बोल दिया। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। बाबा कहते बोल मर्यादा के अंदर हो। हाँ, तो वो मतलब मर्यादा के बोल नहीं है तो वो मर्यादा में ही नहीं है ना, तो बहुत ही खराब है। दोनों बातों का बैलेंस हो, अथॉरिटी भी हो, मर्यादा के भी हो। मतलब उस मर्यादा में ये 4 बातें, मधुरता, महानता, सत्यता, नम्रता। नम्रता, ये 4 बातें हो तब वो मर्यादा में हो। तो निर्भय अथॉरिटी भी हो, मतलब निर्भयता भी हो और महानता भी। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देता है, और वो शब्द कड़े नहीं मीठे लगते। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। जो बोलो सत्यता से बोलो, मधुरता से बोलो। हाँ, अथॉरिटी का मतलब निर्भय। हाँ, अथॉरिटी जैसे हमको कुछ समझाना भी है, अथॉरिटी भी हो लेकिन मर्यादा पूर्वक हो। हम किसी को काट नहीं सकते, किसी को ये नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए उस चाहे वो किसी भी कोई भी एस्पेक्ट से बात करे, उसमें नम्रता, देवी देवता है, भावना, वो सब, कंसर्न, केयर, ये हो गया ना मधुरता। तो मधुरता भी ये। तो ये हमारी बाबा की इतनी पावरफुल शिक्षा है। तो ये सत्यता और सभ्यता, ये पूरा
लाए हो ना, या व्यक्त इशारे सभी के पास जरूर होना भी चाहिए बहुत, क्योंकि यही संबंधों में जो प्रॉब्लम का कारण है वो यही है। इस तरह के शब्द, थोड़े से भी खुद का फीलिंग आएगा, ये देह भान आएगा, ईगो आएगा, वहां शब्दों में इमीडिएटली दिखाई देता है। फिर कहते मैं अंदर कुछ नहीं रखती, मैं जो होना जैसे वो बाहर बोल देती हूँ। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो है जैसे मैं बोल देती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सत्यता हुआ या अनकंट्रोल फीलिंग हुई। लोग सोचते ये सत्यता है, ये पर कोई कंट्रोल नहीं है उनके। ये बहुत बड़ा वीकनेस है कि जो है जैसा है ना, मैं अंदर मैं बाहर बोल देती हूँ। बल्कि लोग अवॉइड करेंगे भाई इसको, क्योंकि ये कंट्रोल में है नहीं उसके वर्ड्स। और वो तभी निकलता है जब देह भान है, ईगो है, तभी निकलता है। जो है वो है बोल देना। शब्दों से हमारी सजावट है ना, बहुत बड़ी ब्यूटी है शब्द। कोई बहुत तीखे वर्ड होते हैं ना, कहीं कितना भी ब्यूटीफुल हो, देखने का दिल नहीं करता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बोल में मर्यादा पूर्वक हो, अथॉरिटी भी हो, मर्यादा भी हो। कितना सम्मान है शब्दों में, ये मर्यादा है। बाबा की शिक्षाएं हाईएस्ट शिक्षा है। तो चलो बाबा को